हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेंद्र सैनी आपको जनरल साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर विशेष प्रकार की जो शाखाएं हैं उनके बारे में पढ़ना आरंभ किया था। फिर हमने बॉटनिकल नेम के बारे में डिस्कस किया था। अभी हम प्लांट को लेकर चल रहे हैं और पादपों के अंदर हमने उनको बॉटनिकल नेम के अलावा विशिष्ट कुछ ऐसे फल होते हैं या कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनका खाए जाने योग्य भाग कौन सा है उसको एग्जाम में पूछते हैं। जैसे अभी एग्जाम में नारियल वगैरह या सेब वगैरह के सेब का कौन सा भाग है जो खाया जाता है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। उन सबको लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। अपना टॉपिक का नाम है फल व उनके खाने योग्य भाग, यानी कि फलों के ऐसे कौन से भाग है जिनको हम खाने योग्य यानी कि ग्रहण करते हैं अपने भोजन के रूप में। जैसे पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं मटर का। पायसम सटाइवम मटर। मटर का जो भ्रूण और जो पूर्ण बीज है उसको खाया जाता है, यानी कि मटर के भ्रूण को खाया जाता है, यानी कि एम्ब्रियो को खाने के रूप में काम में लिया जाता है, और उसका जो संपूर्ण सीड है, टोटल सीड, उसको भी खाया जाता है। तो मटर का कौन सा भाग हो गया? भ्रूण तथा पूर्ण बीज खाया जाता है। अगला अपना जो फल है वो है भिंडी। भिंडी का फल भित्ति खाई जाती है। अब देखो ये वर्ड आ गया फल भित्ति। फल भित्ति होती क्या है? तो कोई भी फ्रूट बनेगा तो फ्रूट का बाह्य जो इंटीगुमेंट होता है, अध्यावरण, जो आगे चलकर क्या होते हैं कि मॉडिफाइड होकर फल भित्ति बनाते हैं। आप सभी को पता है कि इंटीगुमेंट होते हैं, वो उसका कवर करके रखते हैं कोई भी फ्रूट को, और जैसे जैसे उसके अंदर मॉडिफिकेशन होता है तो वो फल की सबसे बाह्य, मिडिल और सबसे आंतरिक भित्तियों का निर्माण करते हैं। तो भिंडी की फल भित्ति और उसके बीजों को हम खाते हैं, यानी कि जो भी भिंडी सब्जी के रूप में उपयोग में ली जाती है उसकी जो फल की भित्ति है उसको और उसके अंदर उपस्थित बीजों को हम ग्रहण करते हैं या उसका खाने योग्य भाग होता है। तो दूसरा हो गया भिंडी। भिंडी का क्या खाया जाता है? फल भित्ति तथा बीज खाया जाता है। तीसरा एग्जाम्पल है गेहूं। गेहूं कौन सी फसल है? पहले तो रबी की फसल है। गेहूं का कौन सा भाग खाया जाता है? गेहूं का भ्रूण पोष खाया जाता है। कौन सा? भ्रूण पोष। अब देखो भ्रूण पोष होता क्या है, अगर आपको नहीं पता तो समझे कि एक फ्लावर, पर्टिकुलर किसी पौधे का फ्लावर जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि मादा जननिक भाग और नर जननिक भाग दोनों पाए जाते हैं। आपको पता है कि नर जननक की बात करें तो नर जननिक भाग के अंदर उसका पुंकेसर की एक इकाई होती है पुमंग। क्या होती है? पुमंग। यहां पर देखिए आप थोड़ा सा, मैं आपको यहां पर फ्लावर का डायग्राम ही बना देता हूं ताकि ये जो बार बार अपने सामने जो वर्ड आएंगे उनके अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं हो, तो समझने का प्रयास कीजिए। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक पर्टिकुलर फ्लावर का जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, यानी कि द्विलिंगी जो एक पादप होगा उसका डायग्राम हम बनाएंगे। द्विलिंगी पादप के अंदर मतलब कि नर और मादा उसके अंदर दोनों ही सम्मिलित रूप से पाई जाएगी। तो उसके बाह्यतम चौर से अंदर की तरफ चलते हैं डायग्राम बनाते हुए। सबसे बाहर की तरफ से लेते हैं। सबसे बाहर की तरफ हरे कलर के, यानी कि हर एक फ्लावर आपने देखा होगा, सबसे बाहर की तरफ हरे कलर के अपने को व्हॉल्स नजर आते हैं, चक्कर नजर आते हैं। उसके हम अपनी लोकल भाषा में कहें तो पत्तियां नजर आती है। सबसे बाहर की तरफ है तो इन्हें कहा जाता है बाह्य दल। क्या कहा जाता है? फ्लावर के सबसे बाहर की तरफ इन्हें क्या कहेंगे? बाह्य दल। पर्टिकुलर इसकी एक यूनिट को बाह्य दल कहा जाता है और इन सब के समूह को क्या बोला जाता है? बाह्य दल पुंज। इनके समूह को बाह्य दल पुंज क्या कहा जाता है? बाह्य दल पुंज। ठीक है, फ्लावर की बात की हमने। अब फ्लावर का देखो, फ्लावर्स जिस जगह से टिका हुआ है, ये देखो, ये जिस जगह से फ्लावर है जो टिका हुआ है, जिस आसन पर ये लगा हुआ है पौधे के जिस भाग में, इसे कहा जाता है पुष्पासन। क्या कहा जाता है? पुष्पासन। पुष्पासन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने सेब के बारे में सुना होगा, हम अभी पढ़ेंगे कि सेब का कौन सा भाग कहा जाता है। तो मांसल पुष्पासन, जो सेब होती है वो पुष्प का पुष्पासन होती है, उसको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जिसके ऊपर पुष्प टिका रहता है उसे पुष्पासन कहा जाता है। और बाहर की तरफ है बाह्य दल। संपूर्ण चक्र को बाह्य दल पुंज कहा जाता है। अंदर की तरफ पाए जाते हैं रंगीन। रंगीन मतलब कि कलरफुल, जिस प्रकार जैसा फूल रहेगा वैसे उसकी पंखुड़ियां जिसे हम बोलते हैं वो रहती है, लाल, पीली, गुलाबी। जिस प्रकार का फूल है वैसे उसके अंदर पंखुड़ियां, या जिसे हम साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो इन्हें कहा जाता है दल। क्या कहा जाता है? दल। सबसे बाहर की तरफ से अंदर की तरफ जाए, सेकंड नंबर सबसे बाहर हो गया बाह्य दल, उसके अंदर की तरफ क्या है? दल।
दल हमेशा कैसी होती है, कलरफुल यानी कि रंगीन होती है। जिस प्रकार का फ्लावर का रंग है, जैसे हम बात करें गुलाब की तो गुलाबी पंखुड़ी अपने को नजर आती है, वो क्या होती है, दल होती है। अलग अलग, जैसे पीला फूल है तो वो पीली रहेगी, हरा है तो हरी रहेगी, नीला या केसरिया, जिस प्रकार का भी फूल रहेगा उसके जो कलरफुल पंखुड़ियां नजर आती हैं उससे हम साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं। और इसके संपूर्ण समूह को, इसकी पर्टिकुलर यूनिट को क्या कहा जाता है, दलपुंज। क्या कहा जाता है, दलपुंज कहा जाता है। अब देखो भाई दल, अब हम बात करते हैं पादप का नर जननिक भाग। नर जननिक भाग पादप का क्या होता है, पादप का नर जननिक भाग होता है पुंकेसर। क्या होता है, पुंकेसर होता है जो पादप का नर जननिक भाग होता है। पुंकेसर संपूर्ण नर जननांग को क्या बोला जाता है, स्टेमिन यानी कि पुंकेसर। और इसकी एक इकाई को क्या कहते हैं, पुमंग। पुमंग कहते हैं। पुमंग के 3 भाग हो सकते हैं। किन, देखो ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का मैंने बनाया है ये एक पुमंग है। पूरे के पूरे नर जननिक भाग को क्या कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे। पुंकेसर की एक यूनिट को क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। पुमंग के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं, सबसे ऊपर की तरफ देखो ये एक अपने को बॉक्स नुमा या चैम्बर नुमा संरचना दिखाई दे रही है, जिसके अंदर नर युग्मकोद्भिद यानी कि लघु बीजाणु बनते हैं, यानी कि परागकण बनते हैं। इसे क्या बोलते हैं, परागकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे परागकोश कहा जाता है, परागकोश कहा जाता है। तो पुमंग हो गया जो इसका नर जननिक भाग है, यानी कि पौधे का नर जननिक भाग होता है, नर जननांग। क्या कहलाता है, पुंकेसर। उसकी एक इकाई पुमंग। पुमंग का पहला भाग कौन सा कहलाता है, पहला भाग होता है परागकोश, जिसके अंदर क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। परागकण क्या होते हैं, परागकणों का भी एक साइंस में नाम याद रखना, इनको कहा जाता है लघु बीजाणुधन, लघु बीजाणु। ठीक है। अब देखो परागकोश जिस स्थान से जुड़ा हुआ, देखो नीचे एक डंडीनुमा संरचना दिख रही है, ब्लैक ब्लैक, ये इस डंडीनुमा संरचना को क्या कहते हैं, इस डंडीनुमा संरचना को कहते हैं पुतंतु। क्या कहते हैं, पुतंतु। और जिस स्थान पर ये जो बॉक्स है, ये जिस स्थान से जुड़ा हुआ है, इसे कहा जाता है योजी। क्या कहा जाता है, योजी। तो 3 भाग हो गए। नर जननांग को कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर की एक इकाई को कहा जाता है पुमंग। पुमंग के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर की तरफ जो कटोरीनुमा या बॉक्स नुमा चैम्बर नुमा संरचना नजर आती है उसे परागकोश कहते हैं। परागकोश के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है, जिसे हम लघु बीजाणु कहते हैं, लघु बीजाणु। और जिस स्थान से ये परागकोश नीचे वाला जो वृंतनुमा जो संरचना है उससे जुड़ा रहता है उसे बोलते हैं योजी, और इसे पुतंतु कहा जाता है, जो लंबी डंडीनुमा संरचना होती है। ये तो हो गया नर जननिक भाग। अब किसी फ्लावर का मादा जननांग की अगर हम बात करें या मादा जननांग के बारे में देखें तो सबसे ऊपर देखो अपने को एक मंच जैसी संरचना नजर आ रही है। ये देखो, ये ऊपर की तरफ है। इस मंच जैसी संरचना को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। ठीक है। और नीचे की तरफ जो ये देखो डंडीनुमा संरचना दिख रही है, लंबी नलिकाकार डंडीनुमा संरचना, इसे कहते हैं वर्तिका। वर्तिका। कोई भी आप फ्लोर लोगे जिसके अंदर आपको पता है कि कोई भी एक ऐसा फ्लोर होना चाहिए जो द्विलिंगी हो, तो उसके बीचों बीच में आपको पतली ऐसी संरचना नजर आएगी, जिसके ऊपर की तरफ मंच जैसी संरचना जिसे बोलते हैं वर्तिकाग्र, लंबी डंडीनुमा संरचना जिसे कहते हैं वर्तिका, और नीचे की तरफ एक चौड़ा मांसल गुदेदार भाग होता है, चौड़ा मांसल अंडाकार गुदेदार भाग, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहा जाता है अंडाशय। क्या कहा जाता है, अंडाशय कहा जाता है। अब ये देखो हमने बात की थी नर जननांग को पुंकेसर कहा जाता है, यानी कि नर जननांग को पुंकेसर कहते हैं। तो मादा जननांग को भी कुछ ना कुछ तो कहा जाएगा। तो जो पौधे का मादा जननांग है जिसे हम जायांग या स्त्री केसर कहते हैं, क्या कहते हैं, जायांग या स्त्री केसर कहते हैं, इसकी एक इकाई को कहा जाता है अंडप। क्या कहा जाता है, अंडप। जैसे पुंकेसर की एक इकाई को पुमंग कह रहे थे, तो जायांग की एक इकाई को अंडप कहते हैं। अंडप के 3 भाग हो गए, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। अंडाशय के अंदर पाया जाता है बीजांड। क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। बीजांड के अंदर एक संरचना पाई जाती है, वो होती है मुख्यतः 7 कोशिकीय व 8 केंद्रीय संरचना। इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं 7 सेल एंड 8 सेल्यूलर।
7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय 7 न्यूक्लियस, 7 कोशिकीय व 8 केंद्रीय संरचना पाई जाती है। 7 कोशिकीय व 8 केंद्रीय संरचना पाई जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं भ्रूणपोष। क्या बोलते हैं? भ्रूणपोष। ठीक है, ये बातें अपने को पता होनी चाहिए कि ये क्या है, बीजांड के अंदर कौन सी संरचना पाई जाती है, भ्रूणपोष क्या होता है, किस प्रकार संरचना। अगर आपको फ्लावर के इतने पार्ट पता है तो आप किसी भी फल का पता लगा सकते हो कि ये फल है या पौधे है तो कौन सा भाग खाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, एग्जाम्पल हमने देखो गेहूं का भ्रूणपोष लिया या भ्रूण लिया, भ्रूणपोष गेहूं, फल बित्ती ली, पूर्ण बीज लिया, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। भ्रूणपोष या फल की बित्ती, बाहर फल बनेगा जब बीजांड बीज, ये जो फल होता है। वापस मैं रिवाइज कर लेता हूं। देखो कोई भी एक फ्लावर है, अगर हम बात करेंगे फ्लावर भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक लिंगी या द्विलिंगी। एक लिंगी का मतलब होता है कि लिंग होगा वो एक ही रहेगा, या तो एक फ्लावर में नर है या एक फ्लावर में मादा, अलग अलग रहते हैं। द्विलिंगी मतलब एक ही फूल में दोनों लिंग पाए जाते हैं, नर भी और मादा भी। ठीक है, तो द्विलिंगी पादप का एग्जाम्पल लिया हमने। द्विलिंगी पादप बनाया तो अपने को क्या देखने को मिला कि हमने एक फूल के 4 चक्र होते हैं। हमने बात की परिधि से केंद्र की ओर, बाहर से अंदर की तरफ तब जब जाएं तो किसी भी फ्लावर के 4 चक्र होते हैं। 4 चक्र मैंने बताया आपको, रिवाइज कीजिए अपने मन में, मैं भी साथ साथ बताता हूं। सबसे पहला चक्र है बाह्य दल, ये वाला बाह्य दल। दूसरा क्या है? दल, बाहर से अंदर की तरफ, सबसे बाहर फिर अंदर। दूसरा, तीसरा है देखो ये रहा पुंकेसर, और चौथा क्या है? ये इस तरीके से हो गए 4 चक्र। तो किसी भी फ्लावर के 4 चक्र होते हैं। सबसे बाहर की तरफ बाह्य दल, उसके अंदर की तरफ दल, उसके अंदर की तरफ पुंकेसर या नरजनांग वाला भाग, पुमंग जिसे कहता है इसकी 1 यूनिट, और उसके अंदर की तरफ स्त्रीकेसर या जायांग, यानी कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ये 4 चक्र होते हैं फूल के। ये तो नॉर्मल सी डिस्कशन होगी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि स्त्रीकेसर की एक इकाई या पर्टिकुलर एक भाग को अंडप कहा जाता है, अंडप के 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ऐसे कैसे? नरजनांग पुंकेसर की एक इकाई कौन सी होगी? पुंकेसर की एक इकाई होती है अपने पुमंग। क्या होती है? पुमंग। और पुमंग के 3 भाग है, परागकोश, योजी और पूतंतु। 4 चक्र हो गए। अब 4 चक्रों को भी 2 भागों में बांटा गया है। 4 चक्र कैसे? ये हमने जो 4 चक्र पढ़े हैं अभी, कौन कौन से? बाह्य दल, नरजनांग वाला पुंकेसर और जायांग। ठीक है, तो इनमें से 4 चक्र भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सहायक चक्र और एक होते हैं जननिक चक्र। अब आपको पता है कि जननिक चक्र कौन से होंगे? जो दोनों नर जनांग या मादा जनांग, जनन वाले भाग है। तो जननिक चक्र होता है स्त्रीकेसर और पुंकेसर, 2 क्या होते हैं? जननिक चक्र, और 2 होते हैं सहायक चक्र, दल पुंज और बाह्य दल पुंज। ये भी डिस्कशन हो गया। ये फ्लावर की बात होगी। अब फ्लावर 2 प्रकार के हो सकते हैं। इन सारी कंडीशन के आधार पर फ्लावर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के? एक तो होता है संपूर्ण पुष्प, जिसे हम बोलते हैं कि पूरा पुष्प कहते हैं, या हम अपनी भाषा में बात करें तो पूर्ण रूप से पूर्ण, या अपूर्ण बोलते हैं, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। तो पूर्ण जब रहेगा जिस पुष्प के अंदर ये चारों चक्र, बाह्य दल, पुंकेसर और अंडक वाला पार्ट या जननांग वाला भाग, ये चारों किसी एक के अंदर प्रेजेंट है तो वो पूर्ण, और उनमें से एक भी अगर एब्सेंट है तो वो अपूर्ण पुष्प होता है। ये सारी जानकारी हमने प्राप्त की है पुष्प के बारे में। अब इसको लेकर हम बात करते हैं कि जो अपना टॉपिक है फल व उसके खाने योग्य भाग, उसको लेकर वापस रिवाइज करते हैं। हमने बात कर ली थी मटर की, तो मटर का क्या है कि भ्रूण व पूर्ण बीज पूरा खाया जाता है। और दूसरा हमने बात की भिंडी का अंदर फल बित्ती तथा उसका बीज को सेवन किया जाता है। तीसरा हमने बात किया था गेहूं के अंदर भ्रूणपोष तथा भ्रूण को गाया जाता है, भ्रूणपोष तथा उसके भ्रूण को सेवन किया जाता है। अगला अपना जो वर्ड है या पादप है वो है मक्का का भ्रूणपोष तथा भ्रूण खाया जाता है। भ्रूणपोष और भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो खाया जाता है और एम्ब्रियो शेक भी खाया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे भ्रूणपोष के बारे में। तो भ्रूणपोष आप सभी को पता है कि भ्रूणपोष क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब भ्रूणपोष की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि एक बीजांड के अंदर जो संरचना पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उस संरचना को कहते हैं बीजांड के अंदर जो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस संरचना है। इसके अंदर ऊपर की तरफ जो 3 कोशिकाएं पाई जाती है जिसे बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, बीच की तरफ पाया जाता है द्वितीयक केंद्रक जिसे हम डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं, और सबसे नीचे की तरफ बीच में एक अंड कोशिका तथा दोनों तरफ सहायक कोशिका या सिनर्जिड्स पाई जाती है। ये सारी चर्चा अपने को माइंड में रखना होगा। अगर थोड़ा सा बायोलॉजी की गहन तक आप जाओगे तो ये चीजें आपको कंप्लीटली पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। तो ये पता होगी तो यहाँ पर भ्रूणपोष, भ्रूण सारी चीजें पता चल जाएगी। अगला अपना है काजू।
काजू का कौन सा भाग खाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम के अंदर भी आया गया है। काजू को खाया जाता है बीज पत्र, यानी कि बीज का जो पत्र होता है वो उसका, तथा मांसल पुष्प व्रत। मांसल पुष्प व्रत, पुष्प व्रत किसे कहते हैं? देखो पुष्पासन की बात कर ली थी। पुष्प व्रत किसे कहते हैं? कि जो पुष्प के नीचे जो डंडीनुमा संरचना है जिससे पुष्प किसी न किसी टहनी द्वारा जुड़ा रहता है उसे बोलते हैं पुष्प व्रत। क्या बोलते हैं? पुष्प व्रत, पेडिसल जिसे बोलते हैं। यानी कि आपने कभी जिंदगी में कभी फूल लिया है तो फूल के जैसे फ्लावर है गुलाब का, उसके नीचे जो डंडीनुमा संरचना नजर आ रही है जिससे वो पौधे के किसी भाग से जुड़ा है, तो उस डंडीनुमा संरचना को क्या कहेंगे? पुष्प व्रत। फूल जिस आसन पर टिका है, पुष्प का आसन, पुष्पासन, फिर 4 चक्र स्टार्ट होते हैं। तो फूल की कंडीशन पता चल गई। तो काजू का बीज पत्र भी खाया जाता है और उसका मांसल पुष्प व्रत भी खाया जाता है। अगला अपना भाग है, अपना जो पादप है वो है लीची का पादप। लीची का पादप के अंदर उसकी मध्य फल भित्ति खाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपने कभी आम देखा होगा, तो आम के क्या होता है कि सबसे बाहर की तरफ जो कवर होता है, जो उसका रंग अपने को दिखता है कि आम कैसा है, पीला है या आधा पक्का है, जो बाहर की तरफ होती है वो सबसे बाह्य फल भित्ति है, उसको हम हटा देते हैं, फिर हम उसकी मध्य फल भित्ति को खाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार लीची की भी क्या खाते हैं? हम मध्य फल भित्ति को खाते हैं, जो गुदेदार संरचना नजर आती है आम के जैसी वो। फिर है सिंगड़ा। सिंगड़ा का भी हम मध्य फल भित्ति खाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फल है उसका बाहर से कवर हटा देंगे तो फल की जो सबसे बाह्यतम भित्ति है वो हट जाएगी, उसके बीच में जो आएगी उसको हम खा लेंगे, और सबसे बीच के अंदर उसका जो बीज पाया जाता है, बीज के ऊपर आवरण होता है। जैसे आम का हम बात करें तो आम की हम सबसे बाहर की तरफ वाला कवर हटा के उसके बीच की मांसल गुदेदार संरचना को खाते हैं। फिर अंदर की तरफ एक कठोर भाग आता है, उसके ऊपर भी कवर है, बीज उसके अंदर है, जिसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में गुटली कहते हैं। ठीक है ना, उसके चारों तरफ कवर है, उसको क्या बोलते हैं? अंत। क्या बोलते हैं? अंत फल भित्ति। ऐसे इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। इधर देखिएगा, मान लो कि ये कोई आम के आंतरिक भाग है, इसके अंदर ये बीज है और इसके चारों तरफ ये फल भित्तियां लगी हुई है, ये एक गुदेदार संरचना, और इसके चारों तरफ एक भाग लगा हुआ। तो इसके ऊपर क्या पाया जाएगा कि सबसे बाहर की तरफ जो जिसे हम कवर हटाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बाह्य फल भित्ति। क्या बोलते हैं? बाह्य फल भित्ति। इसको हम खाते टाइम हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटाने के बाद जो आंतरिक तरफ से जो गुदेदार संरचना निकलती है उसे बोलते हैं मध्य फल भित्ति। क्या बोलते हैं? मध्य फल भित्ति, उसको हम खाते हैं। फिर आता है अंदर की तरफ कठोर भाग, उसे बोलते हैं अंत फल भित्ति, और इसको हटाने के बाद अंदर की तरफ क्या निकलता है? बीज निकलता है। तो इसी प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती है। तो लीची की भी क्या खाई जाती है? मध्य फल भित्ति को खाया जाता है। अगला जो अपना है सिंगाड़ा। सिंगाड़ा का भी खाई जाती है मध्य फल भित्ति। इमली की खाई जाती है मध्य फल भित्ति। देखो 3 बात आ गई, लीची की भी मध्य फल भित्ति खाई जाती है, सिंगाड़ा का भी मध्य फल भित्ति खाई जाती है, और इमली की भी मध्य फल भित्ति को खाया जाता है। अगला बात करेंगे मूंगफली। मूंगफली का खाया जाता है भ्रूण या उसका जो पूर्ण बीज होता है, उसे बीज को ही खाते हैं। नॉर्मली आपने सभी ने मूंगफली का सेवन किया होगा, तो उसका जो बीज या उसका भ्रूण है, उसको एम्ब्रियो को हम भोजन के रूप में सेवन करते हैं। मूंगफली एक तेलीय पादप है, याद रखना, लेकिन हम इसके दलहन के रूप में भी आपने पीछे वाले में एक, हालांकि मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था आपको कि ऐसा कौन सा पादप है जिसके नाम के अंदर दाल या दलहन यूज होता है लेकिन वो एक प्रकार का दलहन के अंदर नहीं आता, तो उसका आंसर था दालचीनी। क्या था? दालचीनी। ठीक है, अगला बात करेंगे नारियल। नारियल क्या होता है? नारियल का खाया जाता है भ्रूण तथा भ्रूणपोष। ये क्वेश्चन हमारे जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंदर भी आ चुका है। नारियल का खाया जाता है भ्रूण तथा भ्रूणपोष। देखो भ्रूणपोष अलग होता है और भ्रूणकोष अलग होता है। भ्रूणपोष होता है भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला, जो डेफिनेटिव न्यूक्लियस करता है, यानी कि मैंने बात की थी 7 सेल और 8 न्यूक्लियस संरचना, तो उसके अंदर जो द्वितीय केंद्रक होता है वो आगे जाकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है, एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। ठीक है, और वो एंडोस्पर्म क्या करता है कि भ्रूण को पोषण या नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो यहां पर आ रही है नारियल के अंदर भ्रूण तथा भ्रूणपोष। क्या है? भ्रूण तथा भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगला बात करेंगे हम अखरोट के बारे में। अखरोट को कौन सा भाग खाया जाता है? उसका जो पालीवत बीज पत्र होता है, बीज पत्र, बीज के ऊपर की तरफ कवरिंग भात है, उसे पालीवत यानी कि अलग अलग पालियों में डिवाइड रहता है। आपने सभी ने अखरोट खाया होगा, तो उसका जो पालीवत बीज पत्र है वो खाया जाता है। अगला अपना है आम, इंपॉर्टेंट है, फलों का राजा आम, मेंजिफेरा इंडिका जिसका वैज्ञानिक नाम है, उसका मांसल मध्य फल भित्ति, अभी मैंने आपको बताया था, उसका बाहरी कवर हटा के मध्य फल भित्ति को हम खाते हैं, अंदर की तरफ क्या कठोरतम भाग निकलता है। तो आम का मांसल मध्य फल भित्ति को हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर है अपना बेर। बेर को खाया जाता है उसका बीज पत्र और भ्रूण। अब वो बीज पत्र और भ्रूण कैसे? क्या आप सभी को पता है कि आम के जैसे संरचना नजर आती है, लेकिन उसकी जो फल भित्ति नहीं होती वो उसका बीज पत्र होता है जिसे हम खा जाते हैं। ठीक है ना, बीज का बारीक कवरिक वाला भाग, और उसका भ्रूण को भी हम
भोजन के रूप में उपयोग लेते हैं। फिर है आड़ू। आड़ू के अंदर तो फल बित्ती ही खाई जाती है, सभी को पता है। आड़ू एक सामान्य सा फल है जिसके फल बित्ती को हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। अगला है अंगूर, मोस्ट इंपोर्टेंट अंगूर। अंगूर के अंदर उसका बीजांड सन तथा फल बित्ती दोनों को खाया जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर बीजांड सन क्या होता है और फल बित्ती? फल बित्ती तो आपको पता चल गई। बीजांड सन, बीजांड का आसन, बीजांड सन, बीजांड सन को भी खाया जाता है और उसकी फल बित्ती को भी भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला है आपका सुपारी। सुपारी भी एक फल है, सुपारी को खाया जाता है, उसका भ्रूणपोष, भ्रूणपोष का सेवन किया जाता है सुपारी के अंदर खाने योग्य पदार्थ के रूप में। इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। तो सुपारी हो गया, भ्रूणपोष का सेवन किया जाता है। अगला है अपना अमरूद। अमरूद की खाई जाती है फल बित्ती तथा बीजांड सन। उसकी फल बित्ती को और उसके बीजांड सन को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। केले का भी मध्य फल बित्ती खाई जाती है, क्योंकि बाहरिंग कवरिंग यानी कि बाह्य फल बित्ती होती है कवर, उसको हम हटा देते हैं छिलके को, और मध्य फल बित्ती और उसका बीजांड सन भी खाता है, क्योंकि केले के अंदर बीज नहीं पाए जाते। देखा है कि आपने कभी केले के अंदर बीज? असंभव बात है। तो बीज नहीं पाए जाते तो जो बीजांड सन होता है उसे भी हम खा लेते हैं। बैंगन की भी हम फल बित्ती और उसका बीजांड सन खाते हैं, लेकिन बैंगन के अंदर अपने को हल्की बीज रुमा संरचना नजर आती है। टमाटर इंपॉर्टेंट है, टमाटर का हम बीजांड सन खाते हैं, याद रखना। टमाटर का हम मध्य फल बित्ती नहीं खाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका बीजांड सन खाते हैं। जैसे जैसे काफी बार एग्जाम के अंदर सेब का एग्जाम्पल दिया गया है, और सेब को इसलिए पूछा जाता है क्योंकि सभी सोचते हैं कि सेब की हम फल बित्ती को खाते हैं, क्योंकि उसके बाहर की तरफ भी कवर है जो उसका डार्क रेड कलर का होता है, उसको हटाकर छील कर हम उसके गुद्देदार संरचना को खाते हैं। वो फल बित्ती नहीं होती है, दिखता है वो फल की तरह, लेकिन वो उसका क्या है, वो सेब का क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? क्या है? मांसल पुष्पासन। अभी आएगा ये, मांसल पुष्पासन खाया जाता है। तो टमाटर का क्या खाया जाता है? बीजांड सन को हम खाते हैं। अगला है जामुन। जामुन की खाते हैं मध्य फल बित्ती को, और पपीता की भी क्या खाते हैं हम? मध्य फल बित्ती का सेवन करते हैं। दोनों के अंदर मध्य फल बित्ती होगी। देखो काफी बार ये वर्ड आ रहा है, मध्य फल बित्ती। जामुन के अंदर मध्य फल बित्ती, पपीता के अंदर, और बात करेंगे तो देखो यहां पर आ रही है लीची के अंदर, सिंगाड़ा के अंदर, इमली के अंदर मध्य फल बित्ती, और आड़ू के अंदर भी फल बित्ती खाई जाती है। इस प्रकार बहुत से ऐसे फ्लेवर है, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर, जिसके अंदर क्या है? मध्य फल बित्ती को हम एडेबल होते हैं, हम इसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला है अपना खजूर। खजूर को बाह्य और आंतरिक दोनों, बाह्य और मध्य दोनों प्रकार की जो फल बित्ती है वो खाई जाती है, लेकिन चीकू के अंदर मध्य और अंत फल बित्ती खाई जाती है, क्योंकि बाह्य फल बित्ती को हम नहीं खाते। लेकिन खजूर के अंदर क्या करते हैं? हम उसकी बाह्य और मध्य दोनों फल बित्ती को खाते हैं, आंतरिक मध्य फल बित्ती को हम नहीं खाते हैं। लेकिन चीकू का अंदर मध्य और अंत, क्योंकि 3 प्रकार की फल की बित्तियां होती है, सबसे बाह्यतम बाह्य, मध्य वाली मध्य, और आंतरिक वाली अंत। तो खजूर के अंदर बाहर वाली और बीच वाली, और चीकू के अंदर बीच वाली और सबसे अंदर वाली, यह फल बित्ती का सेवन किया जाता है। अब देखो एग्जाम के अंदर इतना डिटेल में नहीं मिलकर ऐसे ऑप्शन मिल जाए कि खजूर का खाने योग्य भाग है, फल बित्ती है, बीजांड सन है, भ्रूणपोष है, या उसका पुष्पासन है। आपको ये मध्य भाग नहीं मिले तो भी इसका ऑप्शन क्या रहेगा? फल बित्ती राइट रहेगा। ठीक है। अगला है अपना मिर्च। मिर्च एक प्रकार का फल है, मिर्ची जिसे हम बोलते हैं मिर्च, उसका संपूर्ण फल, एकमात्र ऐसा फल है जिसे हम उसके संपूर्ण फल का सेवन करते हैं। आपने कभी ऐसा देखा है क्या मिर्ची को ऊपर से छीला जाता है, या आपने कभी सुना है कि मिर्ची को काट कर उसके आंतरिक भाग को उपयोग में लिया जाता है, बीच वालों को फेंक दे? ऐसा नहीं है, उसका टोटली जो उसका फ्रूट होता है उसको हम उपयोग में लेते हैं। तो मिर्ची है, उसके संपूर्ण फल को हम भोजन के रूप में सेवन करते हैं। अगला है अपना खीरा। खीरा की फल बित्ती और उसका बीजांड सन का भोजन के रूप में उपयोग लिया जाता है, यानी कि उसकी जो फल बित्ती है उसको भी भोजन के रूप में उपयोग लिया जाता है, और उसका जो बीजांड सन है उसे भी भोजन के रूप में उपयोग लिया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट है वो है खरबूज। देखो खरबूज के अंदर और तरबूज के अंदर, दोनों के अंदर क्या है? मध्य तथा अंत फल बित्ती को भोजन के रूप में, मध्य तथा अंत फल बित्ती को भोजन के रूप में उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि बाह्यतम फल बित्ती को हम फेंक देते हैं। अगली है लौकी। लौकी की भी फल बित्ती तथा उसका बीजांड सन को भोजन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया है सेब। सेब और नाशपाती दोनों सेम प्रकार के नजर आते हैं, और दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेब का भी खाया जाता है मांसल पुष्पासन, और नाशपाती का भी खाया जाता है मांसल पुष्पासन, और ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है और अब की बार आने का भी बहुत चांस है, क्योंकि यही एक फेवरेट क्वेश्चन बन गया है इस टॉपिक का, क्योंकि इसके अंदर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। याद रखना, सेब का
मांसल पुष्पासन खाया जाता है, ना तो उसकी फल भित्ति खाई जाती है, ना उसका भ्रूणपोष खाया जाता है, ना ही उसका भ्रूण खाया जाता है। केवल और केवल उसका जो मांसल पुष्पासन होता है, जो फूलकर मांसल संरचना बना जाता है, उसे हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और नाशपाती में भी सेम टू सेम कंडीशन होती है। अगला अपना जो फल है वो है लोकाट फल। लोकाट फल के अंदर भी मांसल पुष्पासन पाया जाता है। देखो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको जो अपवाद नंबर अपने को नजर आती है, जैसे लोकाट है, जैसे नाशपाती है, जैसे सेब है, इनके अंदर क्या पाया जाता है, पुष्पासन को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। मुख्य रूप से हम बात करेंगे अभी इन सबको छोड़कर अपने को मैक्सिमम क्या मिलता है, मैक्सिमम अपने को मिलता है कि सबके अंदर फल भित्ति खाई जाती है, चाहे वो आंतरिक हो, चाहे मध्य हो, चाहे बाह्य हो। अगला अपना है नींबू। अब देखो नींबू और संतरा सेम ही एक ही जाति के, और इनका जो कुल है वो भी सेम है, तो इनके अंदर भी जो उसका खाने योग्य भाग है वो है अंतःफल भित्ति के रसदार रोमनुमा संरचना पाई जाती है, जो क्या होती है, एक कोशिकीय होती है। क्या होती है, एक कोशिकीय। यानी कि नींबू के अंदर जो अंतःफल भित्ति के रसदार रोमनुमा एक कोशिकीय संरचना पाई जाती है, उसे हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, वैसे के वैसे संतरा के अंदर भी अंतःफल भित्ति के रसदार रोम एक कोशिकीय जो संरचना पाई जाती है, उसे हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों एक ही कुल के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेर। बेर के बारे में हमने बात की थी। बेर गुदेदार अंतःफल भित्ति है, बीजांड स्तन, यहां पर भी हमने बात करती थी, बीज पत्र और बीज पत्र प्लस भ्रूण। अब ये दो कंडीशन अलग अलग क्यों है, देखो बात करेंगे बेर की प्रजाति के बारे में। आप सभी को पता है कि अलग अलग परिस्थितियों के अंदर बेर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मांसल गुदेदार बड़ा आकार का, और एक होता है नॉर्मल। तो जिनके अंदर बीज पत्र व भ्रूण खाया जाता है वो नॉर्मल यानी कि निम्न आकार के, और मांसल गुदेदार होगा उसके अंदर गुदेदार अंतःफल भी देता है, उसका बीजांड स्तन खाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अनार के बारे में। अनार का बीज का जो रसदार बाह्य चोल होता है उसको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी कि अनार का जो बीज का रसदार बाह्य चोल पाया जाता है उसे हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये कुछ लगभग 35 के आसपास इंपॉर्टेंट प्लांट्स या फ्रूट्स थे जिनका भोजन के रूप में ग्रहण किया जाने वाला भाग को हमने पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसमें आपने को याद रखना है कि मोस्टली काजू, नारियल और सेब, नाशपाती और टमाटर, सुपारी, नींबू और संतरा, इन सब के बारे में आपको ज्यादा याद रखना है क्योंकि ये आम है और इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको इनके अंदर कभी भी कंफ्यूजन हो काफी बार, तो लगभग 60% के आसपास सभी फ्रूट ऐसे हैं जिनके अंदर फल भित्ति को खाया जाता है। तो ऑप्शन के अंदर फल भित्ति मिले तो लगभग, अगर आपके नहीं बैठ रहा हो तो उसके ऊपर जाइए, लगभग वो सही हो जाती है। ठीक है, कुछ कुछ उदाहरण या अपवाद को आप रट लीजिए, बाकी सारे जो भी आएंगे वो क्या रहेंगे, उसके अंदर फल भित्ति ये आंसर रहेगा। तो इसके बारे में हमने आज चर्चा कर लिया। अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। तो आज हमने फल तथा उनके खाने योग्य भागों के बारे में विस्तृत चर्चा कर ली है। आप इन वीडियो को शेयर कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे सारे जो पेजेस है सोशल मीडिया के, उस पर जाकर हमें फॉलो कीजिए। देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।